नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन के ओख्तिर्का में एक सैनिक अड्डे पर रूसी तोपों के हमले में कम से कम 70 यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे गए और सूत्रों के हवाले से ये भी पता लग रहा है कि यूक्रेन और रूस के अधिकारियों के बीच शांति बहाली के लिए 2 मार्च को फिर से बातचीत हो सकती है। वहीं रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्वीव के लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही क्वीव पर अटैक करने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके जगह खाली कर दो। हुआ भी ऐसा ही। पोलैंड के उप गृह मंत्री ने मंगलवार को कहा कि रशियन अटैक से यूक्रेन के 3,50,000 लोग यूक्रेन से पोलैंड में प्रवेश कर गए और रशियन अटैक में इंडिया का एक स्टूडेंट भी मारा गया जो कि कर्नाटक का था। बताया जा रहा था कि वो खाने पीने की चीज़ें लेने के लिए या फिर करेंसी चेंज करने के लिए बंकर से बाहर निकला था और इतने में ही वो रशियन गोलीबारी की चपेट में आ गया। यूक्रेन के एम्बेसडर ने यूएस और ह्यूमन राइट्स ग्रुप से कहा कि रशिया यूक्रेन के ऊपर वैक्यूम बॉम्ब एंड क्लस्टर बॉम्ब्स का यूज कर रही है। वैक्यूम बॉम्ब दुनिया के सबसे खतरनाक बम में से एक है, इसीलिए इसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब भी कहा जाता है। अब ये करता क्या है? तो वैक्यूम बॉम्ब एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन को जनरेट करता है एंड इसकी सुपरसोनिक वेव्स 300 मीटर के एरिया को तबाह कर देती हैं। इसकी जो ब्लास्ट वेव्स होती हैं वो नॉर्मल बमों की बजाय ज़्यादा देर तक रहती हैं। अब बात करते हैं क्लस्टर बॉम्ब की। तो देखो, क्लस्टर बॉम्ब या तो प्लेन से गिराया जाता है या फिर ग्राउंड से हवा में लाया जाता है और जैसे ही वो हवा में आता है उसकी केस खुल जाती है और उसमें से हंड्रेड्स ऑफ बॉम्बलेट्स ड्रॉप्स डाउन एंड ये बॉम्बलेट्स संतरे के आकार के हो सकते हैं। इसकी सबसे बुरी बात यह है कि कुछ बॉम्बलेट्स है ना वो फटते नहीं हैं और काफ़ी समय तक उसी प्लेस पर रहते हैं और अगर बहुत समय बाद उसे एक स्पेसिफिक कंडीशन मिल जाए तो उसमें रिएक्ट करके एक्सप्लोड हो जाते हैं। युद्ध के बाद भी आम जनता के ऊपर इन बॉम्बलेट्स के एक्सप्लोड होने का खतरा रहता है और इन बॉम्बलेट्स को डिटेक्ट करवा के हटवाना भी बहुत कॉस्टली पड़ता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि रशिया ने इन बमों का यूज़ किया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित है और ये एक बहुत बुरी बात है। यहाँ तक कि उसने प्री स्कूल पर भी अटैक कर दिया जहाँ पर सिर्फ लोग रह रहे थे, कोई मिलिट्री एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी। तो रशिया को इस पर अटैक करने की क्या ज़रूरत थी? तो पता ही है रशिया के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ द्वारा सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं और इन्हीं सैंक्शंस के असर को कम करने के लिए रशिया ने अपने कंट्री की ब्याज दरों को 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दी है। आपको क्या लगता है रशिया को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कमेंट में लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी अपडेट्स के लिए। बाय।